नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में आज 108 साल बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति फिर से स्थापित होने जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से कार्यक्रम शुरू हो गया है। सुबह से पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर भक्तों की भारी भीड़ है। करीब 1 घंटे बाद यानी सुबह 8:30 बजे दुर्गा कुंड से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी विश्वनाथ परिसर में लाई जाएगी। तो मंदिर के बाहर श्रद्धालु लंबी कतार में दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। आज काशी के लिए मंगलमय दिन। आज शक्ति की शिव की नगरी में वापसी हो रही है। सुबह 8:30 बजे दुर्गा कुंड से मूर्ति लाई जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उसकी स्थापना करेंगे। वाराणसी में मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा आज। तो आज की अहम खबर, सुबह 8:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर परिसर में पहुंचने का कार्यक्रम है। मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना के लिए गुलाबी पत्थरों से मंदिर को बनाया गया है और बाबा के गर्भगृह के बगल में अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर बन रहा है। सुबह 8:30 बजे दुर्गा कुंड से मूर्ति लाई जाएगी, जिसकी फिर से स्थापना होगी। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक बड़ा ही शुभ दिन है आज वाराणसी के लिए और यहाँ पर लगातार इस दिन के लिए तैयारियां भी चल रही थी, जिनका खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा भी निकाली गई और आज पुनर्स्थापना होगी मां अन्नपूर्णा की। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज की ये अहम खबर, मां अन्नपूर्णा की फिर से स्थापना की जा रही है। सीएम योगी पुनर्स्थापना करेंगे और तैयारियों का जायजा लेने जब वो पहुंचे थे, ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि ये मूर्ति 108 साल बाद वापस पहुंची है। काशी में भक्तों का जमावड़ा है। हर कोई मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए बेताब है। तो 108 साल पहले भारत से चोरी हुई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से होती हुई काशी पहुंची है। राम की नगरी अयोध्या से ये यात्रा हुई और काशी के लिए ये यात्रा रवाना हुई और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ काशी पर आप पहुंची और अन्नपूर्णा देवी की पुनर्स्थापना का आज शुभ दिन है। और आज सुबह 8:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है मां के दर्शन करने के लिए, क्योंकि एक लंबा इंतजार किया है। मां अन्नपूर्णा आखिरकार अपने धाम लौट आई हैं। देवउठन एकादशी पर पवित्र स्नान करने की परंपरा है, उसी से जुड़ी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज उठावनी एकादशी है और इस मौके पर वाराणसी में गंगा में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की
भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। तो एक तरफ 108 साल के बाद मां अन्नपूर्णा की अपने धाम में वापसी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा का आज दिन है और उसके साथ ही श्रद्धालु मां गंगा में पवित्र स्नान भी कर रहे हैं। और चलिए अब बात यूपी की सियासत की कर लेते हैं। जिन्ना के जिक्र के बाद नेहरू की एंट्री हुई है। नेहरू की एंट्री के साथ कश्मीर का जिक्र हुआ है, आजादी का जिक्र हुआ है और तालिबान का जिक्र हुआ है। यूं समझिए कि उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई फिलहाल महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा पर नहीं बल्कि जिन्ना और नेहरू पर लड़ी जा रही है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ भारत के साथ जब नेहरू की एक गलती का दुष्परिणाम देश 7 से ज्यादा दशक तक झेलता रहा। अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग छिड़ी है, जिन्ना के नाम पर, नेहरू के नाम पर और अब कश्मीर के नाम पर। मतलब बाबा जी की अंटी में गए बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, सहूलियत के मुद्दे लखनऊ की सियासी जमीन पर कश्मीर का मसला मचल रहा है। प्रधानमंत्री इस वीडियो को यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से आज डाला गया। आज यानी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर वीडियो के साथ लिखा गया, हिंसा का वो दौर चला कि कांग्रेस की गलती की सजा देश ने भुगती 70 साल, बीजेपी सरकार ने हटाई 370, कश्मीर हुआ खुशहाल। मामले को नेहरू की भूल की कीमत आज तक चुका रहा है हिंदुस्तान। इस वीडियो का मजमून ये है कि नेहरू की गलतियों की वजह से कश्मीर भारत से अलग थलग था, लेकिन नेहरू की गलतियों को बीजेपी ने सुधार दिया है। नेहरू की अनेक गलतियों का खामियाजा देश भुगत रहा है। इफ वट नहीं लगता है, जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया गया, एक झटके से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या की समस्या का समाधान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया। संविधान के ऊपर रखा जम्मू कश्मीर को न सिर्फ विशेष दर्जा दिया गया, साथ ही आर्टिकल 370 में प्रावधान दिया गया। तो कहने का अर्थ ये है कि नेहरू के बहाने कश्मीर और कश्मीर के बहाने यूपी में अपनी राजनीति को साधने का समीकरण रचा जा रहा है। लेकिन बात अकेले कश्मीर की नहीं है, न सिर्फ नेहरू की है, बात तो जिन्ना की भी है। जिन्ना को जिंदा किया था अखिलेश ने, अब बीजेपी भी जिन्ना पर ही जंग छेड़े है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर है और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी आजमगढ़ में जैम का जिक्र किया था। ये जैम जिन्ना, आजम खान और मुख्तार अंसारी थे। अमित शाह को जवाब आज अखिलेश ने दिया, उनका अपना जैम था। 4.5 साल के बाद भी किसान बर्बाद हो गया है, नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है। तो इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, इसीलिए जनता इनका आने वाले चुनाव में सफाया करेगी। इस राजनीति को समझने की जरूरत है, क्योंकि जिन्ना के नाम पर अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की सोच रखती है तो जाहिर सी बात है कि जिन्ना के नाम पर ही बीजेपी को भी फायदा दिखता है, क्योंकि जिन्ना का जिक्र होते ही यूपी में बाकी के मुद्दे गायब हो जाते हैं। जिन्ना के नाम का आना मतलब बंटवारे का जिक्र हो जाना, और बंटवारे के जिक्र हो जाना मतलब नेहरू का नाम आना, और नेहरू का नाम आना तो फिर कश्मीर का भी इस राजनीति में शामिल हो जाना है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिर्फ एक बात उसके लफ्ज़ है कि मुझे महंगाई से मारा जा रहा है, मेरी रोजी रोटी छीनी जा रही है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं खा नहीं पा रहा हूँ। तो यूं समझिए कि यूपी चुनाव के पहले यूपी के सियासतदान हर उस तीर को आजमा रहे हैं जो उन्हें फायदा दिला सके, वो चाहे नेहरू हो, जिन्ना हो या कश्मीर हो।
लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। दशकों से रहने वालों को अब स्थानीय निवासी का दर्जा। इस चुनावी लड़ाई में एक समीकरण को और साधने की कोशिश हो रही है और ये है जाति का समीकरण। सभी दलों की ओर से जातियों को रिझाने की कोशिश हो रही है। आपको दिखाते हैं कि कैसे जाति का गणित सियासी दलों को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा सकता है। योगी सरकार का योगी सरकार। हैदराबाद रियासत का विलय भारत राज्य में हो गया है। आप अब सत्ता छोड़ दीजिए और अगर सीधी बातों से नहीं करोगे तो हमें सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। काम पर सवाल होगा, जिन्ना पर बवाल होगा, घमासान हर हाल होगा। ये सब तो होगा ही क्योंकि चुनाव ही यूपी का है। पर एक काम जो बार बार होगा वो है जाति का हिसाब होगा, क्योंकि विकास के तमाम दावों और वादों के बीच जीत का जमीनी समीकरण जाति भी है। यही वजह है कि योगी मौर्यकालीन इतिहास याद दिला रहे हैं। भारत का स्वर्ण युग कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। खुद 5 साल यूपी का नेतृत्व करने वाले अखिलेश अपने आप को पिछड़ा बता रहे हैं। जो काम 5 साल पहले समाजवादियों ने कर दिया, सड़क पर हवाई जहाज उतार दिए, लड़ाकू विमान उतार दिए, सोचो 5 साल पीछे चल रहे हैं। हमें कहने को तो वो पिछड़ा कहें, बैकवर्ड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हमारी सोच फॉरवर्ड है। हम बैकवर्ड होकर के भी हम प्रोग्रेसिव हैं, फॉरवर्ड लुकिंग हैं। वहीं वो अगड़े होने के बाद भी बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, सोच से पिछड़े हैं, काम में पिछड़े हैं। इसलिए परिवर्तन होना तय है। पिछड़ी जातियों को लुभाने के लिए ये सारे बयान उन समीकरणों को ध्यान में रखकर दिए जा रहे हैं जिनका गणित यूपी में किसी भी पार्टी की जीत हार तय कर सकता है। कहीं भतीजा है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में ओबीसी के तहत 234 जातियां आती हैं, जो यूपी की आबादी के करीब 40 से 43% है। यूपी में करीब 9% यादव वोटर हैं, जबकि 30% से ज्यादा गैर यादव ओबीसी हैं। यही वजह है कि छोटे हों या फिर बड़े दल, सभी दलों की निगाहें इस वोट बैंक पर ही रहती हैं और जिसे इस वोट बैंक का समर्थन मिलता है, यूपी में उसकी जीत की राह आसान हो जाती है। जाति के ऐसे ही समीकरण को साधने के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के बड़े नेता खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। शनिवार को जब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंचे तो योगी सरकार पर हमला बोलते बोलते उन्होंने निषाद समाज का मुद्दा उठा दिया। ये चुनाव है और आजमगढ़ की जनता जानती है विकास किसने किया है। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। जिन नाव वालों ने बीजेपी को आगे बढ़ाया, उन नाव वालों का धोखा दिया बीजेपी ने। हमारे निषाद समाज के साथ छल किया, कपट किया, उनको धोखा दिया। और आज जिस गोरखपुर का विकास होना चाहिए था, केवल गोरखपुर नहीं, उत्तर प्रदेश का विकास ठप किया इस सरकार ने। इसलिए विकास के लिए मैं अपील करने आया हूं कि एक बार फिर समाजवादियों का सहयोग और समर्थन करें। वहीं आजमगढ़ के मंच से अमित शाह उस राजभर समाज को साधते दिखे जिसके सबसे बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश के पाले में चले गए हैं। मित्रों, मैं आज यहाँ आया हूँ। यहाँ पर एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ही उत्तर प्रदेश की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेलदेव जी ने किया था। अगर ये यूनिवर्सिटी का नाम हम उनके नाम पर रखते हैं तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश। यानी हर दल, हर नेता की कोशिश है कि जाति के समीकरण को साधकर जीत की संभावनाओं को मजबूत बनाया जाए और यूपी में अपनी पार्टी का परचम लहराया जाए। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। चल लौट रहे हैं।